एक राजा अपनी वीरता और सुशासन के लिए प्रसिद्ध था। एक बार वो अपने गुरु के साथ भ्रमण कर रहा था। राज्य की समृद्धि और खुशहाली देखकर उसके भीतर घमंड के भाव आने लगे और वो मन ही मन सोचने लगे, सचमुच मैं एक महान राजा हूँ। मैं कितने प्रेम से अपने प्रजा की देखभाल करता हूँ। गुरु सर्वज्ञानी थे। वे तुरंत ही अपने शिष्य के भावों को समझ गए और तत्काल उसे सुधारने का निर्णय लिया। रास्ते में ही एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। गुरुजी ने सैनिकों को उसे तोड़ने का निर्देश दिया। जैसे ही सैनिकों ने पत्थर के 2 टुकड़े किए, एक अविश्वसनीय दृश्य दिखा। पत्थर के बीचों बीच कुछ पानी जमा था और उसमें एक छोटा सा मेंढक रह रहा था। पत्थर टूटते ही वो अपनी कैद से निकलकर भागा। सब अचरज में थे कि आखिर वो इस तरह कैसे कैद हो गया और इस स्थिति में भी वो अब तक जीवित कैसे था। अब गुरुजी राजा की तरफ पलटे और पूछा, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप इस राज्य में हर किसी का ध्यान रख रहे हैं, सबको पाल पोस रहे हैं, तो बताइए पत्थरों के बीच फंसे उस मेंढक का ध्यान कौन रख रहा था? बताइए कौन है इस मेंढक का रखवाला? राजा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने अपने अभिमान पर पछतावा होने लगा। गुरु की कृपा से वे जान चुका था कि वो ईश्वर ही है जिसने हर एक जीव को बनाया है और वही है जो सबका ध्यान रखता है। शिक्षा मित्रों, कई बार अच्छा काम करने पर मिलने वाले यश और प्रसिद्धि से लोगों में अहंकार घर कर जाता है। अतः यही उनके अपक्षय और दुर्गति का कारण बनता है। अतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम चाहे इस जीवन में किसी भी मुकाम पर पहुंच जाएं, कभी घमंड ना करें और सदा अपने अर्थपूर्ण जीवन के लिए उस सर्वशक्तिमान ईश्वर के कृतज्ञ रहें।